नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का अ, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा को चौथा। तो देखिए ध्यान से, पहला और दूसरा बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं। लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन पर देखने का प्रयास कीजिए। बोले ऊपर में क्वेश्चन निम्नलिखित को रेडियन में बदले। तो रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट होता है कि रेडियन में बदलने के मतलब ये डिग्री में दिया गया होगा और इसको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, याद रखेंगे। रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं हम लोग। तो 240 गुणे पाई बटा 180 लिखे हम। ये जीरो जीरो कैंसिल, बच्चा 24 बटा में 18, 6 से कटा है, 6 चौके 24 और 6 लिखे 18। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 पाई बटा 3 बच गया। अब ये देखिए 520 को हम लोग कैसे, 520 को पाई बटा 180 से गुणा करना है। जीरो से जीरो कैंसिल, 52 बटा में 18, 52 को 2 से कटा है, 26 बार में 18 को 2 से कटा है तो 9 बार में 29, 26 बटा में 9 रेडियन। ये पाई सी मतलब रेडियन लिखे हम। आइए निम्नलिखित को, रेडियन में कभी आंसर आएगा तो पाई जरूर रहेगा उसमें अक्सर। ये निम्नलिखित को डिग्री में बदलना है। तो देखिए डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या, ये रेडियन में दिया रहेगा। जब रेडियन में दिया रहेगा तो इसको डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, याद रखेंगे। 180 बटा पाई से गुणा करना है आपको। तो 180 बटा पाई से गुणा करें तो ये कटेगा ना। देखिए कैसे, हाँ, पाई को हम लोग 22/7 लिखे हैं। 22/7, 7 ऊपर चला गया। हाँ, नीचे था 22/7 था तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो 11 गुणे 180 बटा 16/22, इसको कटाएंगे। हरा पेन से कटा है तो 2 से कटा है 11 बार में, 2 से 90 बार में, और बाकी चुपचाप बच गया। तो 11 में 7 का गुणा किए हैं तो 11 7 77, ये 16 कॉपी कर लिए है। और 90 बचा था ना, ये वाला 90 लिख दिए। इस 90 को हम 16 से कटाएं तो 2 से 2 9 18 और 45। रेट में से कटा तो रेट में से यहाँ भी कटाया है ताकि पता है कि यही इसको कटाया है। ठीक है, तो बचा क्या, 77/8 गुणे 45/11। ये हल किया हम लोग, गुणा किए तो 11 से तो 77 कट गया, 7 बार में, 7 बार में लिख दिए। 7 में 45 से गुणा किया, 8 हो गया। आ रहा है 315 गुणा 315/8 आ रहा है। तो 315/8 को हम लोग कटाएंगे। 39 सहित 3/8 आएगा, कर लीजिए। 8 से 8 तिली के 24 आएगा, कितना बचा 24, तो 7 बचा, 7 इसको दे देंगे तो 12 नहीं हो जाएगा, 75 होगा। तो 8 से कटेगा 8 9 72, बचा कितना 3, तो 3/8 लिख देंगे हम लोग। इसको मिक्स फ्रैक्शन में 39 सहित 3/8 लिखेंगे हम लोग। तो 39 लिखे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है बाहर, इसको डिग्री में लिख देंगे क्योंकि पूरा डिग्री में है। अब इसको जो बचा उसको मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा करके, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 3/8 डिग्री में 3/8 से 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में बदला। तो अब इसको गुणा करेंगे 36 का 18। तो देखिए गुणा करने के यहाँ पे नहीं किया, हम लोग 2 से कटा दिए। ठीक है, 4 से कटा है, 4 दूना के 8 और 4 से 15, 15 चौके 60, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। तो 45/2 लिखे, मिनट में है। हाँ, तो आप देखेंगे इसको 39 डिग्री लिखते चलेंगे, 39 45/2 मिनट में है। तो इसको हल करेंगे तो 2 से कटाएंगे इसको तो 22 बार में कटेगा। तो ये 22 सहित एक बटा, लेकिन एक बचेगा क्योंकि 22 में का 44 होगा, तो 44 से 45 होता है तो 1/1 बचेगा, तो 1/2 लिख दिए जैसे यहाँ पर लिखे हम। ठीक है, तो ये 22 मिनट में निकल गया। अभी 1/2 बचा है तो इसको डिग्री में सेकेंड में बदलेंगे। तो 60 से फिर गुणा कर देंगे तो सेकेंड में 60/2 तो 30 सेकेंड, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड बच गया। अब इसी तरह से -4 डिग्री 4 रेडियन है। तो -4 को 180/22 से गुणा किए, -4 लिखे, 180/22/7 लिखे, 22/7 में 7 ऊपर जाएगा। और इस तरह से इसको हम क्लर करके कटाया 90 बार में, 11 बार में 2 से कटाया है तो -28 गुणे 90/11। अब यहाँ से पूरे को गुणा करने का प्रयास करते तो 2520/11 आएगा। इसको हम लोग भाग किए तो -229 आएगा डिग्री में, और ये भी तो पूरे डिग्री में है बट एक बच जाएगा ना, तो 1/11 आएगा। ठीक है, तो हम लोग 229 सहित 1/11, 200 -229 को बाहर करेंगे, डिग्री में बदल जाएगा। 1/11 गुणे 60, डिग्री में था 1/11, डिग्री में था, इसको 7 मिनट में बदल लिए हम लोग। 60 से गुणा करके, 60 से गुणा किए तो -229। अब ये 60/11 तो ये मिनट में हो गया। फिर इसको भाग करेंगे तो 55 5 बार में कटा, फिर 5 बचा तो 5/11 कर दिए, फिर इसको 60 से गुणा कर तो सेकेंड में बदल गया। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आंसर दिख गया। अब आइए इसी तरह से 5π/3 है तो इसको हमने, आप अपने से ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब छठवा है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन से अपने से बनाइएगा। ये 6 है। जैसे एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, उसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, डिग्री में पूछा है, जबकि ये जो सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर जो आया है डाटा, यह जो डाटा वो रेडियन में होगा थीटा।
तब ये डाटा निकल के आया है। तो डिग्री बदलने के लिए 180/π से गुणा करेंगे, ये दिमाग होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। गिवन दैट r बराबर 100 सेंटीमीटर और l बराबर 22 सेंटीमीटर, थीटा बराबर l/r होता है। तो बाई थीटा l का मान 22 है, r का मान 10 100 है। 11 से कटा दे 11 दूना के 2 से कटा है 11 बार में, 2 से कटा है 50 बार में। हाँ यानी रेडियन हो गया, ठीक है। अब 11/50 रेडियन है ये। अब इसको बोला कितना डिग्री में है, तो 180/π से गुणा कर देंगे। पाई का मान बोला 22/7 रखिए। ये तो 0 से 0 कैंसिल, रेड वास देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिए हैं। अब 0 से बचेगा 11 × 18, तो 11 में 18 का गुणा करेंगे तो 188 और गुणे नीचे 5 बचा है। बाइक मान 22/7, तो 7 ग्रीन का से ऊपर चले गए हैं लेकर, ठीक है 22/7 को, ठीक है 22/7 नीचे रहेगा, 22 के नीचे 7 रहेगा तो 7 ऊपर हो जाएगा। तो अब 198/22 को कटा है, तो 198 को 11 से कटा है तो 18 बार में, और 22 को काटा 11 से तब 2 बार में कटा है। बच्चा क्या 18 × 17 सॉरी 7, 18 × 7 अब बट्टा में 5 × 2, इस तरह से 126। जी नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पांचवा क्वेश्चन। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया है और त्रिज्या दिया 20 सेंटीमीटर, और ये ब्लैक पेन से जो हमने बनाया आपको ये जीवा है। ए बी को जीवा कहेंगे, ओ बी को त्रिज्या कहेंगे। केंद्र और वृत्त के केंद्र और वृत्त के एक बिंदु को मिलाने रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं, और वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो भाई ये त्रिज्या है, ओ बी तो त्रिज्या होगी कि वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो ओ बी और ओ ए बराबर होगा, 20-20 सेंटीमीटर होगा, और ये दिया ही है कि 20 सेंटीमीटर है। तो अब ये संगत चाप में छोटा चाप की लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करें, ये सब तो कॉन्सेप्ट है, ये वही चीज लिखे हम। अब ये देखिए तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो थीटा मिल गया 60 डिग्री। 60 को हम लोग रेडियन में बदल लेंगे, π/3 हो। ये सी मतलब रेडियन लिखा, हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। π/3 फॉर्मूला होता है थीटा बराबर l/r, थीटा बराबर l/r। थीटा का वैल्यू π/3, एल का वैल्यू आपको नहीं है, आर का वैल्यू 20 है, तो 20 को उधर कर दीजिए तो बन गया 20 π/3।